हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th से हमारा चैप्टर नंबर 2 है इनसाइड आवर अर्थ के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि अर्थ में 3 मेन लेयर बनी हुई है। ठीक है, जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है उसको हम एज ए ओनियन, जैसे हमारे पास एक ओनियन होती है, प्याज होती है, उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, ऐसे ही हमने अर्थ में देखा। सपोज करके चले कि अर्थ की जो है वो 3 मेन लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्रस्ट होती है, बीच में जो लेयर होती है वो मेंटल होती है, और सबसे सेंटर का पार्ट होता है उसे कोर बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग पार्ट क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में डिस्कस भी किया था कि कैसे इनका नाम है और कितने एरिया को ये कवर करती है। अर्थ का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो होती है क्रस्ट, और क्रस्ट की जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है लिथोस्फीयर, जिस पर हम रहते हैं। तो इसी में हमने देखा क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर तक होती है, और अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो वो 35 किलोमीटर होती है। अगर ओशियनिक फ्लोर से हम देखें तो वो 5 किलोमीटर कम 30 किलोमीटर की होती है। उसके बाद हमने देखा कि जो मेन इसमें कॉन्टिनेंटल मास सिलिका और एलुमिना से बनी है, जिसके लिए इसका नाम सेल रखा गया है। और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, इसलिए इसका नाम सीमा रखा गया है। उसके बाद क्रस्ट के बारे में हमने देखा। क्रस्ट के बाद जो सेकेंड पार्ट आता है वो मेंटल का होता है। मेंटल जो होती है उसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर और नीचे, मतलब जो 35 किलोमीटर है उसको हटाकर और उसके नीचे हमने 2900 किलोमीटर और देखना है, तो वो हमारे पास पार्ट किसका होगा? मेंटल का होगा। उसके बाद हमने देखा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, जो सबसे सेंटर का पार्ट होता है अर्थ का, वो होता है कोर, और उसकी रेडियस कितनी होती है? 3500 किलोमीटर्स। ओके, और ये किससे मिलकर बनी है? निकल और आयरन से, इसलिए इसका नाम नाइफ भी रखा गया है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल मेल्ट फॉर्म में हमें मिलती है। अभी हमारे पास आता है रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, कि जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ की क्रस्ट पार्ट है, जो सबसे बाहर का पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है, उसको बोलते हैं क्रस्ट, और वो अलग अलग रॉक्स के टाइप्स ऑफ रॉक से मिलकर बना है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। तो जो भी नेचुरल मास जो अर्थ की क्रस्ट को बनाता, अर्थ की क्रस्ट में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। जो नेचुरल मास होता है मिनरल मैटर्स से मिलकर बना है, वो अर्थ की जो क्रस्ट पार्ट है वो मिनरल मैटर से मिलकर बना हुआ है, और उन्हीं के नेचुरल मास को हम क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स जो होती है वो अलग अलग कलर की हो सकती है, अलग अलग साइज़ की हो सकती है, और अलग अलग टेक्सचर की भी हो सकती है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, और यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो 3 मेन टाइप्स के रॉक्स के बारे में देखेंगे। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि रॉक्स जो है वो 3 टाइप की होती है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ऐसे करके हमारे पास रॉक्स के बारे में यहाँ पर सबसे पहले आता है कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है क्रस्ट, वो मिनरल मैटर से मिलकर बनी होती है, और उन्हीं के नेचुरल मास को हम क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं, जो अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर की होती है, और 3 टाइप की होती है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स।
उसी में से हम देखते हैं कि कौन सी इग्नियस रॉक्स होती है, कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है और कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल इट बिकम सॉलिड, रॉक्स दस फाउंड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। तो देखो आपने वोल्केनो देखा होगा, ठीक है, वोल्केनो का पार्ट आपने किया होगा। वोल्केनो में क्या होता है कि अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ से अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ठीक है, कोर से मेंटल से होते हुए क्रस्ट के बाहर जो वोल्केनो निकलती है, ठीक है, लावा जो निकलता है, इसकी वजह से जो वोल्केनो के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसी में हमारे पास अलग अलग रॉक्स के बारे में आता है कि इनकी वजह से कैसे कौन सी किस टाइप की रॉक्स बनती है। तो बिल्कुल सेंटर का जो पार्ट होता है उसमें मैग्मा होता है और वो भी बिल्कुल मेल्ट फॉर्म में, बिल्कुल पिघला हुआ, ठीक है, मैग्मा होता है, लावा होता है जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक जैसे जो पानी होता है ना इस फॉर्म में होता है लावा, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बन जाता है उसकी वजह से जो मैग्मा होता है वो धीरे धीरे करके अर्थ से बाहर निकलना, ठीक है, उसका जो कोर वाला पार्ट होता है उससे धीरे धीरे करके बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही ये बाहर निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे ही मेल्टन मैग्मा बाहर की तरफ आना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये कोर को क्रॉस करता है, उसके बाद ये फिर मेंटल पार्ट को कवर करता है, उसके बाद क्रस्ट से बाहर होता हुआ ये बिल्कुल अर्थ के बाहर निकल जाता है और फिर क्या बनाता है, वोल्केनोज बनाता है। ओके, तो इसी में हमारे पास दे रखा है कि जब मेल्टन मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, जो मेल्टन मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है, लावा बाहर निकलता है, तो क्या होता है कई बार वो बिल्कुल इट बिकम सॉलिड, ठीक है, और बाहर निकलकर वो बिल्कुल सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि बिल्कुल मेल्ट फॉर्म में था, बिल्कुल तरल था, बिल्कुल पिघला हुआ था लावा, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा, क्योंकि बाहर तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर नहीं है, तो ये धीरे धीरे करके सॉलिड होना, मतलब ये पहले तो बिल्कुल मेल्ट फॉर्म में होगा, बिल्कुल मेल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये कठोर होना, ठोस होना स्टार्ट कर देगा और एक सॉलिड फॉर्म ये ले लेगा, जैसे पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, तो उस फॉर्म में ये बन जाएगा। और इन्हीं उसकी वजह से जो रॉक्स बनती हैं उन रॉक्स को हम कौन सी रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ओके, जब मेल्टन मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है तो अंदर की तरफ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से वो पिघला हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अर्थ लेयर से बाहर आता है टेम्परेचर कम होने की वजह से वो सॉलिड होना, जमना स्टार्ट कर देता है, ठोस फॉर्म में आना स्टार्ट कर देता है। और जब वो बिल्कुल बाहर निकलता है तो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में, आपने देखा होगा कि वोल्केनो के आसपास काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी रॉक्स, पत्थर होते हैं, तो उन रॉक्स को हम कौन सी रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। तो ऐसे करके मेल्टन मैग्मा के कूल होने और उसके सॉलिड फॉर्म में आने की वजह से जो रॉक्स बनती है उस रॉक्स को हम कौन सी रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले यही बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक तो बाद में बनती है, सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनती है, इसलिए हम इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स के भी दो टाइप है, कौन कौन से, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ओके, तो इग्नियस रॉक्स भी दो टाइप की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब इंट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती है और एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती है, इनके बारे में हम देखते हैं। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज, तो क्या आप ये बात सोच सकते हो कि जो लावा है वो वोल्केनोज की वजह से अर्थ के अंदर से बाहर निकल रहा है। ओके, आपने बस ओनली ये इमेजिन करना है, सोचना है कि एक वोल्केनो के बारे में सोचना है। वोल्केनो में क्या होता है कि जो लावा होता है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलना स्टार्ट हो रहा है। ओके, लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मेल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ ऑन इट्स सरफेस। जब लावा बाहर की तरफ निकलता है और क्रस्ट के बाहर, क्रस्ट पर आता है, ठीक है, अर्थ के बिल्कुल इंटीरियर पार्ट से और बाहर की तरफ आता है, सरफेस की तरफ आता है, तो वो बिल्कुल मेल्टन फॉर्म में होता है, बिल्कुल पिघला हुआ होता है। व्हेन दिस मेल्टन लावा कम ऑन द सरफेस इट रैपिडली कूल डाउन, जब ये अर्थ सरफेस से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे
तेजी, धीरे नहीं तेजी से, ठीक है, रैपिडली ये कूल डाउन, जल्दी से ये कूल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जितना टेम्परेचर अंदर है उतना बाहर की तरफ, अर्थ लेयर की बाहर की तरफ नहीं है। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कूल मतलब ठंडा होना और जमना स्टार्ट कर देता है, और उसकी वजह से ये सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इसी वजह से रॉक्स जो बाहर की तरफ, ठीक है, जैसे हमने ये पार्ट माना था ये क्रस्ट है, ठीक है, हम देखो ये पार्ट मान के चलते हैं कि ये अर्थ है, और अर्थ का जो ये पार्ट है ये क्रस्ट का पार्ट है। ओके, जैसे ही वोल्केनो से जो लावा होगा वो बाहर निकलकर और क्रस्ट पर आकर जम जाएगा, यहाँ पर आकर कूल हो जाएगा, और कूल होने की वजह से वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। तो ये जो रॉक्स होंगी हमारे पास, इनको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, कौन सी बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, मतलब लावा बिल्कुल बाहर आ चुका है क्रस्ट के, और बाहर आने के बाद वो कूल हुआ, फिर वो वहाँ पर सॉलिड की फॉर्म में आया और उसकी वजह से रॉक्स बनी। इन रॉक्स को हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल अलग जो ग्रेन स्ट्रक्चर होती है उसमें, फॉर एग्जाम्पल बासाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो भी इसी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की वजह से बना हुआ है। समटाइम द मेल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब देखो दूसरा पार्ट इन्होंने ये दिया है कि देखो वोल्केनो थी, वोल्केनो से मैग्मा जो था वो बाहर आ रहा था। अब क्या हुआ कि कुछ मैग्मा का पार्ट ऐसा था जो अंदर ही कूल हो गया, ठीक है, जो अंदर ही धीरे धीरे जो साइड का पार्ट था वो अंदर की तरफ ही कूल हो गया, ठंडा हो गया और वहीं पर जम गया, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो रॉक्स बनी हैं, जो इग्नियस रॉक्स बनी हैं मैग्मा की वजह से, उनको हम कौन सी रॉक्स बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। समटाइम द मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks। ओके, तो अर्थ लेयर के अंदर जो पार्ट, जो रॉक्स बनती है मेल्टन मैग्मा की वजह से, उसके कूल होने की वजह से जो सॉलिड रॉक्स बनती है अंदर की तरफ, ठीक है, वो अर्थ लेयर से बाहर नहीं आती, वो हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि वो अर्थ के अंदर ही होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो इसीलिए हम उनको कौन सी रॉक्स बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। Since they cool down slowly, they form large grain. Granite is an example of such a rocks. Grinding stone used to prepare paste powder of spices and grain are made of granitic. तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो ये हमारे पास दो मेन पार्ट आते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल हमें बासाल्ट दिया है, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो बासाल्ट रॉक से बना है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल हमें जो लार्ज ग्रेन है, ग्रेनाइट है, वो दिया है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था हमारी इस वीडियो का मेन पार्ट, जिसमें हमने रॉक्स और मिनरल्स के पार्ट से अपना फर्स्ट पार्ट इग्नियस रॉक्स कवर किया है। इग्नियस रॉक्स क्या होती है, कौन कौन से इसके पार्ट है, और इनके पार्ट के बारे में भी हमने इसमें देखा। तो ये था हमारा पार्ट। यहाँ पर देखो आपको कुछ वर्ड के बारे में दे रखा है कि जो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो किस वर्ड, कौन सी लैंग्वेज से है। तो जो इग्नियस है वो लैटिन वर्ड इग्निस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से निकला हुआ है और जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जो मेटामॉर्फोस से निकला हुआ है और जिसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म। तो ऐसे करके ये हमारे पास आता है रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट टाइप था इग्नियस रॉक्स, वो हमने अपने इस वीडियो के पार्ट में कवर किया है। तो आई होप जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो एक बार इस वीडियो को देखते हुए आपको ये चैप्टर अच्छे से, जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है इग्नियस रॉक्स का, उसको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद अपनी नोटबुक में इसको करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसके बारे में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।